हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजनों के द्वारा अगुणित को बोलते हैं इंग्लिश में हैप्लॉइड युग्मकों, शुक्राणु अपान अंडाणु का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन वह जटिल प्रक्रम है जिसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजनों के द्वारा अगुणित युग्मकों, शुक्राणु अपान अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। पहली है शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं अंडाणु जनन या अंड जनन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है oogenesis। चलिए देख लेते हैं शुक्राणु जनन क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों, ब्रैकेट में होता है टेस्टिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। और देखते हैं, पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था। गुणन प्रावस्था को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी है वृद्धि प्रावस्था, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ फेज। तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज।
मैचुरेशन फेज। चलिए पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहली है गुणन प्रावस्था। शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री माइटोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विभाजन द्वारा शुक्राणुजन कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है? ये कोशिकाएं द्विगुणित 2n होती हैं। अगली हेडिंग है वृद्धि प्रावस्था, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। वृद्धि प्रावस्था इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। शुक्राणुजन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय कर प्राथमिक शुक्र कोशिका प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट में रूपांतरित हो जाती हैं। परिपक्वन प्रावस्था इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैचुरेशन फेज। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा अगुणित या द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का होता है या स्पर्मेटिड बनाती हैं। अतः एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा अचल शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है।
बारे में अब हम लोग एक फिगर के द्वारा देख लेते हैं। तो शुक्राणुजन कोशिका, अब मान लीजिए कि यहाँ पर की कोई कोशिका है और ये कैसी है, तो हमेशा जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, वो होती है 2n। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। द्विगुणित, अगर जहां पर सिंगल एन लिखा होता है इसका मतलब होता है हैप्लॉइड, हिंदी में इसको बोलते हैं अगुणित। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, द्विगुणित। तो हम इसके नीचे ना लिख करके डायरेक्ट इसी में लिख देते हैं। ये कैसी होगी, ये भी 2n ही होंगी। और यहां पर कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो गुणन प्रावस्था कहलाएगी। गुणन प्रावस्था। इनसे क्या हो जाता है, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये भी कैसी रहेंगी, 2n ही रहेंगी। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड नंबर, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होना, द्विगुणित होना, क्या कहलाती है, डिप्लॉइड नंबर्स कहलाती है। जैसा कि गुणन प्रावस्था में आप लोगों ने देखा ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो द्विगुणित होती हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, 2n बोला जाता है। तो देखिए सभी कोशिकाएं कैसी हैं, 2n वाली हैं। अगली प्रावस्था है ग्रोथ प्रावस्था, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। शुक्राणुजन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय कर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो जब कोई भी कोशिका मान लीजिए कि खा पी लिए तो मोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फूड संचय का कार्य करने के बाद में ये मोटी हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोला जाता है। इससे क्या हो जाता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हमेशा किसके द्वारा होगा, तो ये होगा आपका मियोसिस। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा हमेशा हैप्लॉइड नंबर कोशिकाएं बनेगी। और इन कोशिकाओं से क्या बन जाएगा, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और ये भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो ये कैसे हैं, अचल शुक्राणु है। इस प्रावस्था को बोलते हैं मैचुरेशन फेज, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। और इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस सेकेंड की डिवीजन के फलस्वरूप, मियोसिस सेकेंड, और इन 4 पूर्व शुक्राणुओं से क्या हो जाता है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। और ये सभी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ये होता है प्राथमिक शुक्र कोशिका, शुक्र कोशिका। ये है द्वितीयक शुक्र कोशिका। ये सभी क्या बन गए, शुक्राणु बन गए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगली जो प्रक्रिया है वो है अंडाणु जनन की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। अंडाशय की ग्राफियन पुटिका के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडाणु जनन या oogenesis कहलाती है। और यह प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों के कारण के चरण पाए जाते हैं, उनके द्वारा यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। जिसमें से पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ फेज, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्या है, गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज। तो गुणन प्रावस्था में अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, जिसमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें भी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और 4 से क्या होता है, उनमें से एक कोशिका निकल करके अंडाणु मात्र कोशिका बना लेती है, जो फूड का संचय कर लेती है। अंडाणु मात्र कोशिका
तो कैसी होती है, तो 2n वाली होती है। 2n का मतलब हमने अभी बताया था डिप्लॉयड नंबर्स होता है, और जहां पर सिंगल n होता है इसका मतलब होता है हैप्लॉयड नंबर्स। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है, कोशिका 2n होती है, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये भी कैसी होती है 2n, और 2 से कितने का निर्माण होता है, तो 4 का निर्माण हो जाता है। ये भी कैसी होती हैं, तो 2n वाली होती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज हिंदी में बोलते हैं गुणन प्रावस्था, और इसमें डिवीजन किसका होता है, तो माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इससे क्या होता है, एक कोशिका निकल करके वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज, यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है, अंडाणु मात्र कोशिका या ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। यह अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में वृद्धि कर लेती है। इसे प्राथमिक oocyte कहते हैं, यानी कि प्राथमिक जो है अंड कोशिका ये फूड का संचय कर लेती है। इस कोशिका से ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, इस कोशिका से ये कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फूड का संचय करके कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राथमिक अंड कोशिका। इस प्रावस्था को बोला जाता है ग्रोथ फेज। क्या बोला जाता है, ग्रोथ फेज बोला जाता है। अगला है, इससे परिपक्वन प्रावस्था को देख लेते हैं। ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी कि इस कोशिका के अंतर्गत प्रथम जो है मियोसिस डिवीजन हो जाता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट की क्रिया हो जाती है। और इससे क्या हो जाता है कि 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक सेकेंडरी oocyte कोशिका और एक ध्रुवीकाय कोशिका बनती है, जो छोटी सी होती है। ये भी कैसा हो जाता है, सिंगल n हो जाता है। हमने बताया है 2n का मतलब डिप्लॉयड और n का मतलब हैप्लॉयड का मतलब होता है अगुणित। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधे, सूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है वो क्या कहलाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो असमान होता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित द्वितीयक oocyte और एक छोटी ध्रुवीकाय का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, ध्रुवीकाय कोशिका कहलाती है, ध्रुवीकाय कोशिका। और ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte कहलाती है, यानी कि द्वितीयक अंड कोशिका। इससे क्या हो जाता है कि ग्राफियन पुटिका के फटने से द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में क्या कर देती है, प्रवेश कर जाती है। और यह है अंडाणु कोशिका, और यहाँ पर यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था। ये परिपक्व हो जाती है और इससे 3 जो है ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये कोशिकाएं कैसी हैं, तो ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवी कोशिकाएं। और इनमें जो है अर्धसूत्री विभाजन की सेकेंड प्रक्रिया स्पर्म का अंडाणु के मिलने के बाद में होता है। और ये प्रक्रियाएं रही जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस और उसके अंतर्गत आने वाली 2 प्रक्रियाओं के बारे में, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis बोला जाता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और